हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, आज 3 जुलाई का दिन जो है हम अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मना रहे हैं, यानी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। और यह 3 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। अच्छा, ये क्यों मनाते हैं? देखो, आप जो सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं ना बैग, जिसमें आप बाज़ार से कोई किराना का सामान है, जो भी मतलब है, आजकल तो दूध भी दही भी हर चीज़ प्लास्टिक बैग में आ रही है। और इसका क्या होता है, वन टाइम यूज होता है और ये फेंक दी जाती है। और फेंकने के बाद ये कूड़े में जाती है और कूड़े के बाद ये कहाँ कहाँ जा रही है, नालियाँ चौक हो रही हैं, समुद्री जीव इससे नुकसान में आ रहे हैं। तो इसको मतलब दूर करने के लिए, इस दुष्परिणाम को दूर करने के लिए आज का दिन प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में जो मनाते हैं। देखो, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि प्लास्टिक बैग से पर्यावरण, समुद्री जीव और मानव स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को सचेत करना है। मतलब उनको ये बताना है कि इस सिंगल यूज प्लास्टिक से हमारे जीवन का कितना नुकसान हो रहा है। अच्छा, विकल्पों को बढ़ावा देना, यानी कि आप जूट या कागज़ का थैला का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल में ला सकते हैं। और कचरा प्लास्टिक प्रदूषण को कम करके पृथ्वी को स्वच्छ और हरा भरा बना सकते हैं। देखो, प्लास्टिक बैग का जो होने वाले नुकसान है उसमें जो सबसे बड़ा है, उसको जो सड़ने में यानी ख़त्म होने में एक लंबा समय लगता है। एक प्लास्टिक बैग को पूरी तरह से नष्ट होने में 100 से 500 वर्ष का समय लगता है। ध्यान देना इस बात को। कितना? 100 वर्ष, जितना हमारा जीवन भी नहीं है। लाखों टन प्लास्टिक कचरा हर साल समुद्र में जाता है, जिसे समुद्री जीव भोजन समझकर खा लेते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। जितने समुद्री जो नदियों के बाद समुद्र में जा रहा है, तो उसके बाद उसमें क्या होता है, समुद्री जीव उसे खा लेते हैं और खाने के बाद अपना जान गंवा देते हैं। देखो, एक होता है माइक्रो प्लास्टिक। समय के साथ प्लास्टिक छोटे कणों में टूट जाता है और जो हमारे भोजन और पानी के जरिए मानव शरीर में भी प्रवेश कर रहा है। और देखो, नालियों का चौक होना। शहरों में प्लास्टिक बैग नालियों को जाम कर देते हैं, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे हमारे रुड़की, मंगलौर में आप देख रहे हो, बहुत यूज हो रहा है। देखो, हम क्या योगदान दे सकते हैं। खरीदारी के लिए घर से अपना कपड़े या जूट का थैला साथ लेकर जाएं। यदि कोई दुकानदार प्लास्टिक बैग में सामान देता है तो उसे विनम्रतापूर्वक मना कर दें और दूसरों को भी प्लास्टिक के नुकसान के बारे में बताएं और जागरूक करें। देखो, इस वर्ष की थीम जो है प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के सरकारी नियमों के बारे में मैं आपको बताऊं। माइक्रो प्लास्टिक जो है वे कण होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर यानी 0.2 इंच से भी कम होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें अक्सर नग्न आंखों से देखना मुश्किल होता है, लेकिन ये हमारे पर्यावरण, भोजन और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। क्या? माइक्रो प्लास्टिक। देखो, माइक्रो प्लास्टिक ये कहाँ से आते हैं? प्राइमरी प्लास्टिक ये जानबूझकर छोटे आकार में बनाए जाते हैं, जैसे कि फेस वॉश, टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक में होने वाले माइक्रो बीड्स या कपड़ों के सिंथेटिक फाइबर। और सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक ये बड़े प्लास्टिक कचरे, जैसे बोतलें, बैग, टायर के धूप, हवा और पानी के कारण टूटने से, सड़ने से बनते हैं। राइट। रिसर्च से पता लगा है कि माइक्रो प्लास्टिक अब इंसानी जीवन का हिस्सा बन चुका है। यह समुद्री जीवों, मछली, झींगे, नमक और यहाँ तक कि बोतल बंद पानी और चीनी में भी पाया जाता है। हवा में तैरते हुए सिंथेटिक कपड़ों के बारीक रेशे सांस के साथ हमारे फेफड़ों में जाते हैं। वैज्ञानिकों को इंसानी रक्त, ब्लड, फेफड़ों और प्लेसेंटा, गर्भनाल और यहाँ तक कि माँ के दूध में भी माइक्रो प्लास्टिक के कण मिलते हैं। देखो, स्वास्थ्य पर इसका नुकसान हो रहा है। यद्यपि इस पर सभी और शोध जारी है, लेकिन अब तक के अध्ययनों के अनुसार यह निम्नलिखित नुकसान पहुंचा सकता है। ये होता है हार्मोन असंतुलन। प्लास्टिक में मौजूद रसायन जैसे BPA शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को बिगाड़ देते हैं।
सूजन और संक्रमण फेफड़ों और आंतों में जमा होकर ये आंतरिक सूजन पैदा कर सकते हैं। ये कण पर्यावरण से अन्य हानिकारक रसायनों और भारी धातुओं को सोख लेते हैं और उन्हें हमारे शरीर तक पहुंचाते हैं। राइट। देखो, इससे बचने का उपाय क्या है कि कभी भी प्लास्टिक के टिफ़िन या बर्तन में खाना माइक्रोवेव न करें। मतलब माइक्रोवेव में प्लास्टिक में गर्म न मत करें। गर्म होने पर प्लास्टिक से लाखों माइक्रो प्लास्टिक खाने में मिल जाते हैं, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप तो खुश होकर खा रहे हैं कि चलो ये गर्म हो गया खाना, अब इसको हम खाते हैं। राइट। लेकिन उसको बड़े दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। पीने के पानी के लिए प्लास्टिक की बोतलों की जगह तांबे, स्टील या कांच की बोतलों का आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक कपड़ों के बजाय सूती या जूट के कपड़े पहने। ओके। उबला हुआ पानी या अच्छी गुणवत्ता वाले वाटर प्यूरिफायर का पानी पिए जो इन सूक्ष्म कणों को छानने में सक्षम हो। और देखो, पवन धाराओं और अन्य प्राकृतिक कारकों के प्रभाव में प्लास्टिक के टुकड़े छोटे कणों में बदल जाते हैं, जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। राइट। मानव रक्त में माइक्रो प्लास्टिक का संवहनी स्वास्थ्य से बहुत बड़ा संबंध है। ये छोटे कण जो अक्सर 5 मिलीमीटर से भी कम आकार के होते हैं, बड़े प्लास्टिक आइटम के टूटने के उत्पाद होते हैं या सौंदर्य प्रसाधनों। हम हर दिन प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह इसका पता नहीं किस रूप में हमारे अंदर जा रहे हैं। देखो, पानी से माइक्रो प्लास्टिक को साफ करने का सबसे आसान और वैज्ञानिक तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो पानी को उबालना और उसे छानना। राइट। ये शुरू ही चला आ रहा है। हालिया वैज्ञानिक शोधों के अनुसार यह विधि पानी से 90% तक माइक्रो प्लास्टिक को ख़त्म कर सकती है, जो कि बहुत आसान है। इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं। उबाल लो और इसको छान लो। राइट। और कुछ और इसके देखो तरीके हैं। पानी को उबालने से उसमें मौजूद माइक्रो प्लास्टिक को आसानी से अलग किया जा सकता है। जब आप पानी को 5 मिनट तक उबालते हैं तो पानी में प्राकृतिक रूप से मौजूद खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या चूना गर्म होकर ठोस कणों में बदलने लगते हैं। ये खनिज कण पानी में तैर रहे माइक्रो प्लास्टिक को अपने अंदर जकड़ लेते हैं और भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं। पानी को 5 मिनट उबालें और फिर उसे 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें और जमने के लिए छोड़ दें। इसके बाद पानी को किसी कॉफ़ी फिल्टर या महीन स्टेनलेस स्टील की छलनी से छान लें। यह तरीका हार्डवेयर, खारे या भारी पानी से 90% तक और सॉफ्ट वाटर, मीठे पानी से लगभग 25% प्रभावी होता है। और देखो, वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीधे तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं तो साधारण घरेलू फिल्टर के बजाय आप रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ जो है ना, आरओ लगाते हैं। यह माइक्रो प्लास्टिक हटाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। आरओ में लगे मेम्ब्रेन के छिद्र इतने बारीक 0.0001 माइक्रोन होते हैं जो सबसे छोटे प्लास्टिक कणों नैनो प्लास्टिक को भी रोक लेते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यूएफ और नैनो फिल्ट्रेशन, ये फिल्टर भी अपने सूक्ष्म छिद्रों 0.001 से 0.1 माइक्रोन के कारण पानी से माइक्रो प्लास्टिक को भौतिक रूप से छानकर अलग कर देते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन ब्लॉक फिल्टर, उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन फिल्टर बड़े आकार के प्लास्टिक कणों को सोखकर पानी को साफ करते हैं। देखो, ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि प्लास्टिक के केतली बर्तनों का उपयोग बिल्कुल न करें। पानी उबालने के लिए हमेशा कांच, स्टील या तांबे के बर्तन का उपयोग करें। प्लास्टिक के बर्तनों या केतली में पानी गर्म करने से उल्टा और अधिक माइक्रो प्लास्टिक पानी में घुल जाता है। और बोतलबंद पानी से ही बचें। शोध बताते हैं कि प्लास्टिक की बोतलों में मिलने वाले पैकेज्ड पानी में सामान्य नल के पानी जो टैप वाटर की तुलना में कई गुना अधिक माइक्रो प्लास्टिक कण होते हैं। इसलिए घर पर उबले या फिल्टर किए हुए पानी को
स्टील या कांच की बोतल में रखकर ही इस्तेमाल करें। ये आपके जीवन की सुरक्षा का मामला है, इसलिए सतर्क रहें।